डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चनों को और क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हम जानेंगे कि इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं और किन सूत्रों का हम यूज करके उनको सरल करेंगे। तो केवल 5 सूत्र हैं, 5 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप पूरे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। और वो 5 फार्मूले आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जिक्र किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जिक्र किया कि किस प्रकार से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आपके सामने है। पहला फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका पहला फार्मूला है जिसपे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा कि इस फार्मूले का कैसे यूज करेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला आपका है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an। इस फार्मूले का यूज आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया कि इस फार्मूले का यूज क्वेश्चन नंबर 2 या ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सरल करेंगे। और तीसरा फार्मूला है Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। बात वही है, यहां पर an लिखे या l, दोनों सेम फार्मूला है। ठीक है। चौथा फार्मूला है Sn इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। और पांचवा फार्मूला है an इक्वल टू Sn माइनस s माइनस 1। तो ये 5 फार्मूले हैं जिनके मदद से आप पूरे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं। यदि आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आप प्रश्नावली 5.3 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को आसानी से सरल कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सरल करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है एक एपी में, बस केवल इतने लिखा है, एक एपी में। अब कोई एपी है जिसमें कुछ चीजें दी हैं और इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है कुछ बातें इसमें दी हैं, तो सबसे पहले आप तीसरे का पहला है तो तीसरे का पहला डालेंगे और फिर यहाँ डाल देंगे हल। और हल डालने के बाद लिखेंगे क्या दिया है। दिया है क्या दिया है, जो जो बातें दी हैं उसको लिख देंगे। ये दिया है, ये इक्वल टू 5 दिया है और डी दिया है, डी इक्वल टू आपको 3 दिया है और उसके बाद an दिया है, n इक्वल टू 50 दिया है। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि n कितना होगा और Sn कितना होगा, ये आपको बताना है। ये दो चीजें आपको ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए, जब किसी एपी में a दिया हो, d दिया हो और an दिया हो तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे जो कि आपने प्रश्नावली 5.1 में देखा। ये सूत्र क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इस सूत्र का यूज करेंगे। तो an का मान 50 है तो 50 लिख देंगे, इक्वल टू a का मान 5 है प्लस n नहीं पता है, n माइनस 1 ही रहेगा, इंटू डी, डी का मान है 3। सरल करेंगे 50 और ये देखिए 5 है, प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n और माइनस 3। 50 में से 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 45 यानी 45। ठीक है। और इस देखिए इस 3 को जब इधर लाएंगे तो ये देखिए माइनस इधर आने पर क्या बन जाएगा प्लस 3 और इधर बचेगा 3n। इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये 48 और यहाँ होगा 3n। इसको 3 को इधर लाएंगे तो n बराबर आपको मिल जाएगा 48/3। आपको पता होगा
कि जब गुणे के रूप में लिखा हो तो जब हम उसको पक्षांतर करेंगे तो वो बटा हो जाएगा यानी भाग हो जाएगा। तो भाग कर देंगे तो n बराबर आपको मिल गया 16 है, यानी ये हो गया n। क्या हो गया n, यानी n आपको मिल गया। ठीक है, अब जब n मिल गया है तो आप Sn भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहां पर देखिए पुनः एक सूत्र लगाएंगे और वो सूत्र क्या होगा, वो सूत्र होगा Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस an। अभी मैंने इस फॉर्मूले को आपको बताया है। ठीक है, तो Sn, s लिखेंगे n के स्थान पे 16, बाई यहां पर भी लिख देंगे 16/2, और यहां पर होगा a का मान देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे, और प्लस an का मान 50 है तो 50 लिख देंगे। ठीक है, इसको यहां पर देखिए इस साइड में, ये आगे देखिए S16 इक्वल टू हो जाएगा, भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8, यहां पर लगेगा गुणे और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 5 55। ठीक है, आगे इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 और 4 44, ये मिल गया S16 का वैल्यू। ठीक, तो हमें ये दो चीजें बतानी थी कि n कितना होगा और Sn कितना होगा, तो हमें मालूम चल गया कि ये कितना होगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को सरल करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम यही काम करना है, आपको तीसरा डालना है, नंबर 2, उसके बाद हल डालेंगे, फिर लिख देंगे दिया है। दिया क्या है, जो चीजें हमें पता है उसको लिखना है। इसमें क्या कह रहा है, a का मान दिया है, यानी a का मान आपको 7 दिया है, और A13 का वैल्यू दिया है, यानी 13वां पद दिया है आपका 35, और हमको D बताना है। ठीक है, D बताना है, यानी D कितना होगा, और फिर आपको S17 बताना है, यानी 13 पदों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। और ये किसी एपी में इतनी बातें हमें पता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमें ये पता है, ये 13 पता है, तो हम देखेंगे यहां लिखेंगे, चूंकि A13 दिया है और A13 का वैल्यू दिया है 35, इसको अगर आप थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपने प्रश्नावली 5.1 में पढ़ा व्यापक समीकरण, प्रश्नावली 5.1 में आपने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझा, और उसमें आपने ये समझा कि किसी पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 12d इक्वल टू ये हो जाएगा 35। ठीक है, यानी यहां से एक कम हो जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो a का वैल्यू पता है 7, यहाँ 7 रख देंगे, प्लस 12d और इक्वल टू ये हो जाएगा 35। इसको उधर ले जाइए तो ये 12d और इधर जाने पर 35, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर 7 लिखना है। ठीक है, 7, 12d घटा देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 28, d बराबर आपको मिल जाएगा 28/12। इसको भाग देंगे 2 से तो ये होगा, इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14, और इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6, इसको 2 से भाग देंगे हो जाएगा 7, इसको 2 से भाग देंगे हो जाएगा 3, यानी आपको मिल जाएगा 7/3। ठीक है, तो ये होगा d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या होगा 7/3, तो d का वैल्यू हमें पता चल गया, यानी d बराबर आपको मिल गया 7/3, ये हमको निकालना था जो कि पता हो गया। अब हमें बताना है S13 यानी 13वें पद का 13 पदों का योग कितना होगा, 13 पदों का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस सूत्र का यूज करेंगे, इसको यहां पर समझेंगे। ठीक है, इस सूत्र को लगाएंगे, कौन सा सूत्र, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, आगे समझिए, यहाँ n के स्थान पे दिया 13, तो यहाँ भी हो जाएगा 13/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a का मान देखिए ऑलरेडी दिया हुआ हमें 7, तो 7 लिख देंगे, प्लस यहाँ भी n के स्थान पर हो जाएगा 13-1, और यहाँ d का मान हमें पता है 7/3, ये हम अभी ने निकाले, यहाँ पर देखिए निकला हुआ है। ठीक है, इसको सरल करते हैं, S13 इक्वल टू, ये कटने वाला है नहीं वैसे रहेगा,
इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस इसमें से इसको घटा लेंगे तो 12 और ये हो जाएगा इंटू 7/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। आगे देखिए S13 इक्वल टू 13/2 और यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28। S13 इक्वल टू हो जाएगा 13/2, इनको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ गुणा लगेगा। 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 हासिल 4, इससे इसको भाग दे देंगे हो जाएगा 21। S13 इक्वल टू गुणा कर लेंगे 13 कम 13 के 3, 13 दूना 26 और एक हो जाएगा 27, यानी इतना आ जाएगा। तो D का मान इतना और S13 यानी 13 पदों का योग इतना होगा। इस तरह से आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है और यहाँ 3 डालेंगे और 3 डालेंगे और डाल देंगे हाल, और हाल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। दिया है यानी जो जो हमें बातें पता है उसको पहले हम लिखेंगे। क्या पता है? ये 12 का मान दिया है, A12 इक्वल टू लिखा है 37, ये दिया है, और D का मान दिया है, D इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, और हमें बताना है कि A कितना होगा और फिर हमको बताना S12 यानी 12 पदों का योग कितना होगा। ये दो चीजें हमें बतानी है। बहुत इजी है। अभी आपने ऐसे क्वेश्चंस को सरल किया, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फिर से यहाँ लिखेंगे चूंकि A12 इक्वल टू 37। ठीक है, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। बदलेंगे तो क्या बनेगा? A प्लस 11D इक्वल टू 37। आगे समझिएगा, A प्लस 11 इंटू D का वैल्यू 3 है, 3 रख देंगे और ये हो जाएगा 37। और थोड़ा देखिए, A प्लस इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 11 3 33 और ये बराबर हो जाएगा 37 के। या देखिए, ये बराबर 37 लिखा है, ये प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 33। या देखिए, ये बराबर आपको मिल जाएगा 4, यानी A को पता चल गया, ये आपको ज्ञात करना था और ये मालूम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? S12 यानी 12 पदों का योग कितना होगा, इसको यहां पर समझते हैं। क्या करेंगे? उस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं फॉर्मूला आपको आना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूले यदि आपको याद हैं तो क्वेश्चंस आप आसानी से सरल कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ S12, यहाँ देखिए 12 है तो 12 रखेंगे, जहां जहां n है सभी जगह 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ये का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस n के स्थान पे 12 माइनस 1 और इंटू D का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 3 है तो 3 लिख देंगे और इस तरह से कर देंगे। आगे समझिए, इसमें भाग चला जाएगा 6 हो जाएगा, इनको गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 प्लस 12 में से घटाएंगे हो जाएगा 11 गुणे 3। फिर देखिए 6 और ये हो जाएगा 8 प्लस 11 3 33, ये हो जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ लेंगे गुणे, ये हो जाएगा 41, गुणा करेंगे 6 कुम 6, 6 चौक 24, यानी S12 का वैल्यू होगा 246 यानी 246। तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये ज्ञात कर लिया और इस तरह से आपने S12 यानी 12 पदों का योग ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से ज्ञात करना बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा केयरफुली सावधानी पूर्वक वीडियो लेक्चर को देखना है और समझना है कि किस क्वेश्चंस को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को देखा, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सरल करेंगे। तो 4 तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ डाल देंगे और डालने के बाद लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, यानी जो हमें पता है उसको लिख देना है। क्या दिया है? आपको दिया है A3 इक्वल टू दिया है 15 और फिर आपको दिया है S10 इक्वल टू दिया है 125। ये दो वैल्यू दिया है, आपको ज्ञात करना है, D का वैल्यू बताना है
और A10 का वैल्यू बताना है, ये कितना होगा इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। यानी इनका वैल्यू, दो वैल्यू बताना है, D और A10 का वैल्यू कितना होगा, ठीक। तो अभी देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां लिखना चूंकि A3 इक्वल टू 15 है, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D तो हो जाएगा 15। इसको चूंकि और सरल नहीं कर सकते तो समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद पुनः लिखेंगे, पुनः क्या दिया है, S10 इक्वल टू दिया है 125। इसको इस सूत्र से समझिए, इस सूत्र से, यानी Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में आपका होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, n है, ठीक। यानी यहां पर तुलना करेंगे तो देखिए यहां पर 10 है n के स्थान पर, तो यानी n का वैल्यू जो है वो 10 है। इसको सरल करेंगे तो क्या बनेगा, 10/2 बनेगा, इस फॉर्मूले पर रख रहा हूं, ठीक। ब्रैकेट में 2a, ये नहीं पता है, प्लस n के स्थान पर यहां भी 10 हो जाएगा -1, d भी नहीं पता, d ही रहेगा कोष्ठक में, और यहां हो जाएगा 125, ठीक है। आगे थोड़ा इसको और सरल करते हैं, और सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a, और ये घटा लेंगे तो प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9d हो जाएगा, और यहाँ का कोष्ठक, और यहाँ हो जाएगा 125। इस 5 को उधर ले जाते हैं, इधर देखेंगे आप अगर ध्यान से तो ये गुणे के रूप में, उधर ले जाएंगे तो बटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा 125/5, ठीक। भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 25, यानी 25 मिल जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसको हम और ज्यादा सरल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब देखना क्या है, इस समीकरण को देखा जाए, इस समीकरण में आप देखेंगे ये है, इस समीकरण में 2a है, यानी सेम नहीं है। यहाँ पर 2d है, यहाँ 9d है, नहीं सेम है। तो विलोपन विधि क्या कहता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण में सीखा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, यानी किसी एक विधि से इसको सरल करेंगे। तो विलोपन विधि के रूल से इसको सरल किया जाए तो किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए, तो यहाँ ये है, यहाँ 2 है, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो सेम हो जाएगा। इसका चिन्ह देखा जाए तो प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है। जब चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और अगर चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, इस बात को यहां पर लिखेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है, घटा लेंगे। पहले 2 से गुणा किया जाए, लेकिन हम घटाएंगे किसमें, 2 में से घटे, तो पहले इसको लिख लिया जाएगा। तो क्या होगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस है, प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा d, और ये हो जाएगा 15 दूना 30, सभी में होगा। यदि आप इसको चाहें तो तीसरा समीकरण नाम दे सकते हैं। घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस बनता है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये खत्म हो जाएंगे। 9 में से 4 घटाएंगे 5 मिल जाएगा, और डी, यहाँ देखिए प्लस माइनस घटता है, कौन सा चिन्ह लगाते हैं, जो बड़ा होता है, बड़ा आपका 30, इसलिए माइनस 30 में से 25 घटाएंगे 5। यहां पर इस बात को समझेंगे, क्या मिला हमें, हमको मिला है 5d इक्वल टू -5, d बराबर हो जाएगा -5/5, d का वैल्यू भाग देंगे तो मिल जाएगा आपको -1, यानी d का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। जब d का वैल्यू पता चल गया है तो हम a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
किसी समीकरण में डी का वैल्यू रख देंगे। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, तो समीकरण एक यही है, हो जाएगा ये +2 गुणे डी का मान -1 और बराबर 15। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, बराबर आपको मिल जाएगा 15। ये बराबर 15 माइनस उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 2 और ये मिल जाएगा 17। ठीक है, हमें ज्ञात करना था डी, तो डी तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 होगा। और हमें मिल गया ये। अब हमें क्या बताना है, एक और बताना, A10 का वैल्यू बताना। तो यहां लिखना इसलिए A10 इक्वल टू होता है A + 9D। A का मान 17 है प्लस 9 इंटू डी का मान है -1। और देखेंगे इसको थोड़ा सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 17 प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 9, घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, यानी A10 का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। ये दो चीजें हमें पता करना था, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तीसरा डालेंगे और फिर 5 डाल देंगे, उसके बाद हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। दिया है क्या, जो हमें पता है उसको लिख देंगे। क्या पता है, डी का वैल्यू पता है, डी इक्वल टू 5 और फिर हमें S9 दिया है, S9 इक्वल टू 75 ये दिया है। हमें ये निकालना है ये का वैल्यू कितना होगा और ये 9 निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा। ये दो चीजें हमें पता करना है कि ये कितना होगा और ये 9 कितना होगा। ठीक है, तो इसी के मदद से ज्ञात करेंगे। देखेंगे ध्यान से, ये S9 है, ध्यान रखना। यहां पर देखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि S9 इक्वल टू लिखा है 75, इस सूत्र को समझेंगे। क्या होगा, Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ 9 लिखा, यानी यहाँ n के स्थान पे 9 है, यानी n का वैल्यू जो है वो 9 है। जहां जहां n है वहां हम 9 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम सरल करें तो क्या हो जाएगा 9/2, यानी इसके बराबर रखें और फिर कोष्टक होगा 2a प्लस यहाँ भी n है तो 9-1 हो जाएगा इंटू डी का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, कोष्टक लगाएंगे और यहाँ इक्वल हो जाएगा 75। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उम्मीद। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे आगे, थोड़ा सरल किया जाएगा। ये डिवाइड होगा नहीं तो ऐसे रहने देंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस इसमें से एक घटा लेंगे, हो जाएगा 8 इंटू 5 और इक्वल टू हो जाएगा 75। एक तरीका है, इसको हम उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a और प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8×5 = 40 और बराबर ये हो जाएगा 75। इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी भाग डिवाइडेड बाय यहाँ 9/2 है, 9/2 लिखेंगे। ठीक, आगे समझिए 2a प्लस 40 ही रहेगा इक्वल टू 75, यहाँ गुणा लगाएंगे। भाग का नियम क्या कहता है, गुणा लगाने के बाद उल्टा करेंगे, 2/9 करेंगे। ठीक है, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 होगा, इसमें 3 का भाग देंगे तो 25 होगा। ठीक, आगे समझिए 2a प्लस 40 इक्वल टू गुणा कर लेंगे 25 दूना 50/3। ठीक है, आगे इसको इधर ले जाएं तो 2a बराबर हो जाएगा 50/3, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 40, इसको हम /1 कर सकते हैं। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 50 ही रहेगा माइनस इसमें गुणा होगा 3 का तो ये हो जाएगा 40×3 = 120। आगे देखिए 2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 120 इसलिए माइनस,
120 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 70/3। ठीक, इसको यहाँ पर समझते हैं। अब ये यहाँ रहने देते हैं और ये माइनस है 70/3 और इधर 2 को ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, गुणा है तो भाग। ठीक है, इसको आगे देखिए, ये बराबर हो जाएगा -70/3 गुणा लगाएंगे, इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 35, यानी a का मान मिल गया -35/3। ये a का वैल्यू है। जब हमें ये निकल गया तो ये 9 बता सकते हैं, इसलिए लिखेंगे इसलिए a9 = a + 8d, a + 8d। आगे देखिए a का मान है -35/3 और +8 × d का मान है 5। आगे समझेंगे -35/3 + 8 पंचे 40 बटा हो जाएगा 3, सॉरी बटे नहीं होगा, /1, क्योंकि इसका हर दिया नहीं है तो हम अपने तरफ से चाहें तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका हर ना लिखा उसका हर 1 होता है। ठीक, आगे समझेंगे +3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ -35 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 40 यहाँ 120, प्लस माइनस घटाएंगे, कौन सा साइन लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 120 इसलिए प्लस, और 120 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गया 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा, तो ये होगा A9, यानी ए इसके वैल्यू होंगे। आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का तीसरे क्वेश्चंस का 60वां क्वेश्चंस है। 60वें क्वेश्चंस को कैसे सरल करेंगे, जिस प्रकार से आपने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को सरल किया, उसी प्रकार से आपको 60वें क्वेश्चंस को भी सरल करना है। यहाँ 60वां नंबर डालेंगे, फिर हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो वैल्यू इसमें दी है उसको लिख देना है। a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 8 है, और आपको Sn का वैल्यू 90 दिया है, 90 यानी 90 ये दिया है, और आपको ये बताना है कि n कितना होगा और an का वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है, ये दो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सूत्र यहाँ लिखेंगे, सूत्र आपको पता होगा Sn = होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n-1 × d, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ Sn का वैल्यू 90 दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 यानी 90, और यहाँ पर n ही रहेगा क्योंकि n हमें नहीं पता है, 2 × a का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2, और प्लस n ही रहेगा -1 × d, d का वैल्यू 8 है तो 8 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 90 और ये n/2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 8n माइनस हो जाएगा 8, इसका जब कैसे गुणा करेंगे तो /1 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 दूना 180, और यहाँ बचेगा n, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा ये है इसलिए माइनस लग जाएगा और 4 आ जाएगा, प्लस 8n। ठीक है, आगे समझेंगे, इनको गुणा कर लिया जाए तो 80 180 और यहाँ -4n हो जाएगा, और यहाँ n है तो प्लस 8n² हो जाएगा। ठीक, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सबको उधर कर लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -4n प्लस 8n² ऐसा, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 180 यानी 180। अब हम यदि चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी a लिख लें 8n² -4n और -180 = 0। ध्यान से अगर देखेंगे तो सभी में 4 का भाग चला जाएगा, यानी सबको हम 2 4 से भाग दे सकते हैं, तो सभी में 4 का भाग दे दें, तो सभी में 4 का भाग देंगे तो ये बनेगा 2n², 4 दूना 8, माइनस है माइनस, यहाँ n हो जाएगा माइनस, इसमें देंगे तो 4 चौक 16, 2 बच गया, 5 चौक 20 यानी हो गया 45 बराबर 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप से सरल करेंगे, हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या कहता है, गुणनखंड विधि में जिसका घात 2 हो उसका गुणांक लो तो 2 है, गुणे अचर पद लो तो क्या है 45, गुणा करो तो कितना आएगा 90।
अब इसे हमें दो संख्याओं में तोड़ना है। गुणा करने पर हमें 90 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी 1 आना चाहिए। जब कुछ ना लिखा हो तो उसका गुणांक 1 होता है। ठीक, तो हम 10 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। 10 9 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक, तो 10 और 9 दो संख्याएं लेकर इसको हम हल करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10 में से 9 घटा लेंगे n माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर बराबर इसको कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 10n, ये माइनस बन जाएगा प्लस 9n और माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 निकाल लेंगे, यहाँ n है यहाँ भी n है, n निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा 5 प्लस इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, n माइनस 5 निकाला जाए, n माइनस 5 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n और प्लस यहाँ बचेगा 9 बराबर 0। अब लिखो जब n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 5। इस बात को आप स्पष्टता जानते होंगे कि हमें कैसे सरल करना है, द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा। यदि आपको द्विघात समीकरण में किसी प्रकार की कोई डाउट है, द्विघात समीकरण को सरल नहीं कर पाते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, पुनः लिखिए, पुनः जब क्या है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 तो 2n बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 और n बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटा 2। तो ध्यान रखना कभी भी पदों की संख्या माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए होगा अमान्य यानी ये माना नहीं जाएगा। तो ये होगा यानी पदों की संख्या हमें मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। अब जब हम n का वैल्यू निकाल लिए हैं तो हमें an का वैल्यू निकालना है। तो an का वैल्यू निकालने के लिए फिर से सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान देखा जाए तो a का मान वहां पर 2 है, प्लस n का मान 5 है तो 5 रख देंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान है 8 तो 8 रख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 5 में से घटाएंगे 4 गुणे 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, यानी an का वैल्यू आपको मिल जाएगा 34। तो इसको हमें ज्ञात करना था और ये ज्ञात करना था, तो ये दोनों आप ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं आसानी से। और देखिए इस तरह से आपके सामने लिखा गया है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, यहाँ तीसरा नंबर डालेंगे और 7वां नंबर डाल देंगे और उसके बाद लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया है यानी क्या क्या दिया है, हमें a दिया है, a का वैल्यू 8 और हमको फिर an दिया है, an का वैल्यू दिया है 62 और फिर हमें sn दिया है, sn का वैल्यू दिया है 210 और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि n कितना होगा और d कितना होगा, ये दो ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है, a का वैल्यू 8 और फिर an का वैल्यू 62 यानी 62 और sn का वैल्यू 210 और हमें n और d का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए a दिया है और an दिया है और फिर sn दिया है। ठीक, अब ध्यान से समझना, मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, एक सूत्र लिखवाया था, क्या, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस an। ठीक, इस फॉर्मूले को मैंने शुरू में भी आपको बताया है वीडियो लेक्चर के शुरुआत में कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज है। तो यहां पर देखा जाए तो Sn 210 है और यहाँ n/2 हमें नहीं पता है, फिर यहाँ ये पता है 8 और प्लस an पता है 62। ठीक, आगे समझेंगे 210 और यहाँ हो जाएगा n/2 और इसको गुणे लगाएंगे, दोनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 70 यानी 70। इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 35, इसको इधर ले आएंगे
तो 210 और ये आएगा इधर तो हो जाएगा बट्टा 35 बराबर हो जाएगा n। इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 210/35। n बराबर, इसको हम सरल करेंगे यानी भाग देंगे तो देखा जाए इसमें कितने का भाग जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है, इसमें भी 5 का भाग जा सकता है। तो इसमें 5 का भाग दें तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और यहाँ पर बच गया 1, 5 दूना 10, इसमें 5 का भाग दें तो हो जाएगा 7, इसको 7 से काटें 7 छक 42 यानी n का मान आ गया 6। n का मान कितना आ गया 6। ठीक है, n का वैल्यू हमें 6 मालूम हो गया यानी n हमको पता चल गया। अब हमें d बताना है, d कितना होगा तो d देखिए यहां से हम बता सकते हैं। एक सूत्र आपको ये पता होगा, क्या पता होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता होगा। यहां देखिए an का वैल्यू दिया है 62 तो यहां 62 रख देंगे, a का वैल्यू 8 है 8 प्लस n का वैल्यू अभी आपने निकाला 6, 6 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, d रहने देंगे। 62 ये प्लस इधर लाएंगे माइनस 8 हो जाएगा और इधर देखेंगे यहाँ 6 में से घटाएंगे 5 और गुणे d तो 5d हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54 और ये हो जाएगा 5d। d बराबर ये हो जाएगा 54/5 तो d बराबर हो जाएगा, ठीक है, भाग दिया जाए क्या कट सकता है इसको, 54 में 5 का भाग दें 9 पचे 45, 9 छक 54 होता है तो आपको d का मान मिल गया 54/5। फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है। आपने 7 को भी देखा, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है और यहां पर हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। दिया है यानी जो जो आपको पता है उसको लिखना है। क्या पता है क्वेश्चन नंबर 8 में, an दिया है, an का वैल्यू 4 है और क्या पता है d दिया है, d इक्वल टू 2 और क्या पता है sn दिया है, sn इक्वल टू -14। ठीक है, और आपको बताना है n क्या होगा और a क्या होगा, यानी n और a का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। an का वैल्यू 4, d का वैल्यू 2, sn का वैल्यू -14 ये आपको दिया गया है और आपको ये बताना है कि n का वैल्यू कितना होगा और d का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, n और d का वैल्यू आपको बताना है, सॉरी n और a का वैल्यू बताना है, n और a का वैल्यू बताना है। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखेंगे ध्यान से। यहाँ देखिए ये an पता है और d पता है तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे। यहाँ पर सूत्र क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहां से देखा जाए तो इसका वैल्यू 4 है, यहां पर ये होगा और यहाँ n भी हमको पता नहीं है कि n क्या होगा तो ये होगा n माइनस 1 इंटू डी और d का वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे तो ये जाएगा 4। यहाँ पर देखेंगे ये और प्लस यहाँ पर 2n हो जाएगा और गुणा कर देंगे -2, इसको इधर ले आएंगे तो 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2n, जोड़ लेंगे हो जाएगा 6 इक्वल टू a प्लस 2n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2n इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमें मिल गया। यहां पर देखिए sn दिया है यानी sn को निकाला जाए तो यहां पर देखिए फिर से एक सूत्र का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, sn सूत्र लगाएंगे, sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहां पर रखेंगे sn का वैल्यू देखिए कितना है -14 इक्वल टू n/2 ही होगा, 2a ही रहेगा क्योंकि पता नहीं है, प्लस n ही रहेगा इंटू डी पता है कितना है 2 है। आगे सरल करते हैं, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -28, यहाँ हो जाएगा n और यहाँ पर हो जाएगा 2a और ये जाएगा प्लस 2n माइनस 2। ठीक, डियर फ्रेंड्स अगर यहाँ से देखेंगे तो n और ये दो
चर हैं और यहाँ पर a प्लस 2n यानी यहाँ भी दो चर हैं। अगर हम यहाँ से a का चाहे तो वैल्यू निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 6 और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2n, यानी a के स्थान पे इतना हम रख सकते हैं, जहां इसमें a उतना रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से ये हो जाएगा -28 और इक्वल टू हो जाएगा n और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a के स्थान पे हमें रखना है 6 माइनस 2n और प्लस 2n और -2। आगे देखेंगे ये 28 हो जाएगा और ये n ही रहेगा और ये हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n और प्लस आपका 2n है ही और -2 है। ठीक है, आगे समझिएगा -28 इक्वल टू n ऐसे ही रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस गुणे माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 12 इसलिए 10 आ जाएगा, ये माइनस से प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 4 है इसलिए माइनस आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2n आ जाएगा। ठीक है, आगे समझना -28 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 10n और -2n स्क्वायर। इन सभी को इधर ले आते हैं, इस बार इधर लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 10n और ये -28 है ही और इधर बच गया 0। यदि हम चाहें तो सभी में 2 का भाग दे दें, सभी में 2 का भाग देंगे तो यहाँ n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5n और माइनस ये हो जाएगा 14 बराबर 0। अब इसे हम द्विघात समीकरण के रूल से सरल करेंगे। तो द्विघात समीकरण का रूल क्या कहता है कि जिसका घात 2 हो उसका गुणांक लो तो 1 है, जब कुछ ना हो तो 1 और गुणे अचर पद यानी 14 जिसके साथ कोई चर ना हो तो 14 एकम 14। अब हमें दो संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 14 है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी 5 आना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, 7 गुणे 2 ले सकते हैं, 7 दूना 14 और 7 में से 2 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 5, यही लिख देंगे n स्क्वायर माइनस यहाँ 7 माइनस 2n और -14 बराबर हो जाएगा 0। खोलेंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 7n, ये माइनस बन जाएगा प्लस 2n और माइनस ये हो जाएगा 14 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन खोजेंगे तो n मिलेगा n-7 और प्लस इन दोनों में कॉमन खोजेंगे तो हो जाएगा n-7, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0। n-7 रहने देंगे, यहाँ पर हो जाएगा n+2 बराबर 0। ठीक, अब इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे इसको करेंगे, तो इस साइड में देखेंगे ध्यान से, आगे देखेंगे लिखेंगे जब क्या n-7 इक्वल टू 0 तो n बराबर हो जाएगा 7 और पुनः लिखना पुनः जब n+2 इक्वल टू हो जाएगा 0 तो n बराबर हो जाएगा +-2 और माइनस संख्या हो नहीं सकता इसलिए हो जाएगा अमान्य, ये नहीं होगा, ये हमारा होगा आंसर। तो हमें n मिल गया और जब n ज्ञात कर लिए हैं तो हम यहाँ से a ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि a इक्वल टू 6 माइनस 2n तो 6 माइनस 2 गुणे n का मान -2 आया है, सॉरी -2 नहीं 7, कभी पदों की संख्या माइनस नहीं हो सकती है तो ये होगा 7 होगा। ठीक है, ये माइनस वाला नहीं होगा। आगे करें सरल करेंगे तो 6 और -7 दूना 14, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा, तो बड़ा 14 इसलिए माइनस और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, यानी a बराबर आपको मिल गया -8। तो ये होगा a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू 7। इस तरह आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां क्वेश्चन है और यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर डालेंगे और ये 9वां क्वेश्चन है तो नंबरिंग 9 डालेंगे, उसके बाद हल और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है। ठीक, उसके बाद क्या क्या दिया है, ये दिया है a का मान 3 है, फिर n दिया है n का मान 8 है और फिर आपको s दिया है s इक्वल टू 192 दिया है और आपको d बताना है कि d कितना होगा। ठीक है, d का वैल्यू बताना है
कि डी कितना होगा। ये दिया है, ए का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है और एस एन का वैल्यू 192 है। एस केवल दिया है, यहाँ पर एन नहीं लिखा गया है, एस केवल है, ठीक है। तो एस एन यानी ये किसी पद का है जो 192 है। आपको डी का वैल्यू बताना है कि डी का वैल्यू कितना होगा। तो डी का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं, कैसे, यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एस एन का वैल्यू दिया 192 और एन का वैल्यू दिया है 8/2, फिर हो जाएगा 2 गुणे ए का वैल्यू 3 और प्लस यहाँ 8-1 इंटू डी का वैल्यू आपको बताना है। इसको देखेंगे, ये 92 होगा, इसमें भाग दे देंगे, ये 4 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 3 दूना 6 प्लस 8 में से घटाएंगे 7 गुणे डी। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 192/4 बराबर, यहाँ होगा 6 और प्लस ये हो जाएगा 7d। इसमें भाग दे, देखे जा सकता है, चला जाएगा, यानी 4 चौक 16, 3 बच गया 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 48 आ गया। ये प्लस इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 6 बराबर 7d। 48 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 42 बराबर 7d। इसको इधर लाएंगे तो d बराबर आपको मिल जाएगा 42/7, यानी आपको मिल जाएगा 6, यानी d का वैल्यू आपका होगा 6। और यही आपको बताना था, यही d आपको बताना था कि d का वैल्यू कितना होगा, ठीक। तो इस तरह से आपने n का वैल्यू निकाला और d का वैल्यू निकाला, और आपको n और d का वैल्यू पता करना था कि कितना होगा और किस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरा का 10वां क्वेश्चन है और ये तीसरे क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरा डालेंगे और फिर 10वां क्वेश्चन 10 डाल देंगे, फिर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या दिया है आपको, दिया है L इक्वल टू 28, फिर आपको दिया है S इक्वल टू 144 और कुल पद दिए हैं, यानी n दिया है, पदों की संख्या दिया है 9, और आपको ये बताना है कि ये कितना होगा। तो आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक सूत्र है जिसको मैंने शुरू में बताया है, Sn इक्वल टू a प्लस, सॉरी यहाँ पर होगा n/2 और ब्रैकेट्स में हो जाएगा a प्लस l, इस पे रख देना है, यानी इसका मान दिया है 144 और n का मान दिया है 9/2 हो जाएगा, और ये आपको बताना है l का मान दिया है 28। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, यह हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ होगा a प्लस 28। इसको इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा, यानी 288/9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a प्लस 28। इसमें भाग दिया जाए तो कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 1 बच गया, 9 दूना 18, यानी आपको मिल गया 32 और यहाँ a प्लस 28। इसको इधर लाएंगे तो ये बराबर मिल जाएगा 32 माइनस 28, तो ये का मान आपको मिल जाएगा 4, और यही आपको बताना था, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए 10 क्वेश्चंस को आपने सरल करना सीखा कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।